स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 15D, ठीक ना। सांख्यिकी भाग 1, इसका भाग 1 देखते हैं। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयतन, ठीक ना, ये वाला ऊंचाई के आयतन चित्रों में देखकर मतलब कि प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस चित्र में देख करके प्रश्न का उत्तर देना है। अब लिखा हुआ ये पैमाना है एक्स अक्ष पर, मतलब कि ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये 0 है, 0 है, मतलब इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं आप, ये 0 है। और ये इसके आयत दे दिए हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 45 से यहाँ पे 50, 45 से ये दिया हुआ हमारा 50 और 50 से यहाँ पे दिया हुआ 65। किताब में एक बार देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है, किताब में एक बार देख लीजिए तो जो डाटा ये बना हुआ है किताब में, आप लोग किताब खोल के बैठा करिए, किताब में क्या दिया हुआ उसके हिसाब से ही बनाइएगा, ठीक ना। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि किताब में कुछ दिया है डाटा, उसको मैं मिसप्रिंट तो नहीं किया हूँ, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ किताब से। 1 मिनट रुक जाइएगा। किताब कहाँ गया, किताब किताब 45 50, ठीक है, ठीक है, कोई मिसप्रिंट नहीं है। मिसप्रिंट ने मतलब लिखने में गड़बड़ी नहीं हुई है, ठीक ना। यहाँ पे इतना हो गया। अब इसको हम लोग करते कैसे हैं, देख लीजिए। सबसे बोला है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, सबसे मतलब अधिक। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊंचाई देखिए यहाँ पे देखिए 45 से 50 के बीच में 2 हैं, 45 से 50 के बीच में 2 हैं, यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, ध्यान से देखिएगा, लिखना नहीं है, 2 समझने के लिए। 55 से 50 से 55 के बीच में कितने हमारे हैं, 8 एक 9 है, 9 है। और यहाँ पे 55 से 60 के बीच में कितने हमारे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 है, 12 है, जो भी है इसको लिख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 12, ऊपर में 12। किताब में आप लोग के देखेंगे तो किताब में डाटा शायद सही दिया होगा, ठीक ना। किताब से डाटा अगर देखते हैं तो किताब का डाटा थोड़ा सही दिया होगा, किताब में जो भी चित्र दिए होंगे वो सही दिए होंगे, किताब में एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे लगभग 11 दिया है, ठीक ना, 11 ही रखिएगा, 11 था तो 11 रखिएगा, ठीक ना, ये 11 है। फिर यहाँ पे देख लीजिए ये किस में आ जा रहा है हमारा, 11 के बाद ये आ जा रहा है हमारा 10 में, तो 10 रख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। 10 के बाद ये वाला किस में आ रहा है, 6 में, तो 6 रख दीजिएगा। ये वाला 4 पे है तो 4 रख दीजिएगा, ठीक ना। ऐसे मतलब एक समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, लिखना नहीं है आपको, बस दिमाग में आपके पास तो मतलब कि वो मिल जाएगा ना आपको, क्या बोलते हैं, ग्राफ। आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो उसमें तो गड़बड़ नहीं होगा। अब देखिए बोला हमारा कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो सबसे अधिक ऊंचाई वर्ग वाले कौन शिक्षार्थी हैं, तो यहाँ पे 55 से 60, ठीक ना, यहाँ पे 55 से 60 के बीच में। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर, आंसर यहाँ पे 55 से, ठीक ना, वर्ग ऊंचाई 55 से 60 है, मतलब कि वर्ग ऊंचाई ऐसे लिखेंगे, वर्ग 155 से 160 के बीच में, ठीक ना, 155 से 160 के बीच में, ये हो जाएगा आंसर। पहले का ये आंसर था, पहले का। अब दूसरे का आंसर देख लीजिए, इसमें क्या बोला है, दूसरे का आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया पहला। दूसरा यहाँ पे 60 से 65 के बीच में, मतलब ये 60 से 65 के बीच में, इतना 60 से 65 के बीच में बोला है कि मतलब 60 से 65 सेमी की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है। अब 60 से 65 के बीच में ऊंचाई की संख्या गिननी पड़ेगी, तो 60 से 65 के बीच में कितने हमारे 10 है ना, देखिए इस पे क्या है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 विद्यार्थी हैं, 10 शिक्षार्थी हैं, 10 शिक्षार्थी हैं, तो शिक्षार्थी लिख दीजिएगा, शिक्षार्थी, ठीक है, 10 शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, 10 शिक्षार्थी। अब देखिए 10 शिक्षार्थी कैसे हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 60 से 65 के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10, तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब तीसरा नंबर में हो जाएगा हमारा, बोला है कि 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले कितने शिक्षार्थी हैं, 160 सेंटीमीटर। अब 160 से देखिए 55 45 ये है, 50 ये है, 55 ये है, और 60 10, इससे नीचे अब आएंगे। 11 9 कितना हो जाएगा 20, अब 20 2 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 शिक्षार्थी, 22 है, ठीक है ना, 22 है, ठीक है ना। 160 से नीचे बोला है, 160 से कम, तो 160 तो यहाँ पे 10 वाले में आएगा। अब 160 से नीचे देखिए 11 ये नंबर था, 11 9 कितना हो जाएगा 20, और ये 2 22, तो 22 है, ठीक है ना। अब देखिए चौथा सवाल, चौथा सवाल हमारा क्या रहा, सबसे कम, ठीक ना, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो सबसे कम किस में दिख रहे हैं हमारे, तो 45 से मतलब कि 50 के बीच में, तो लिख देंगे हम लोग कि वर्ग, वर्ग यहाँ पे हो जाएगा हमारा 145 से यहाँ पे हो जाएगा 150 में, ठीक है ना, में ऐसे लिख दीजिएगा, में 145 से 150 में। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे पांचवा जो सवाल है इसका देख लीजिएगा, 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं, 155, यहाँ मतलब 155 मतलब ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 11, 155 और उससे से अधिक, तो मतलब यहाँ पे देखिए 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, और 27 और 4 कितना हो जाएगा, तो 27 और 27, यहाँ पे 4 नहीं 3 होना चाहिए, इसके बीच में, सॉरी ये भी इसके बीच में है, 3 हो जाएगा, 27 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 30, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 30 विद्यार्थी हैं, 30 शिक्षार्थी हैं, तो शिक्षार्थी लिख दीजिएगा, शिक्षार्थी, ठीक ना,
शिक्षार्थी। आप लोग जब पैमाने पे देखेंगे तो ये सवाल सही हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 शिक्षार्थी। तो इस तरीके से आपको पहला सवाल देख करके करना था। मतलब इसका आंसर इसमें देखिए, ये डाटा में देखेंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखने आ गया होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। बस आप लोग का ग्राफ रहेगा तो सही से कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल होगा कैसे? दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी, इसमें अब सारणी बनाना है। 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, इसमें 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, उसको हम लोग को सॉल्व करना है कि कैसे बनेगा, इसको कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करके निकाल लेंगे। सबसे पहले कुछ करेंगे नहीं, पहले आंकड़ों का मतलब कि आयताकार निरूपण करना है। तो जैसे पहले हम लोग लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन जहाँ तक दिख रहा होगा, ये शायद यहाँ तक दिख रहा हो, थोड़ा-सा ऊपर और कर लेते हैं, दिख रहा है, ठीक है ना? थोड़ा छोटा में ही बनाएँगे ताकि आराम से बन जाए, ठीक है ना? दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे हो जाएगा। एक लाइन देखिए नीचे में एकदम बराबर से खींच लीजिएगा, ठीक है ना? और एक लाइन मतलब सीधे ऊपर में खींच लीजिएगा इस तरीके से, मतलब कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से खींच लीजिएगा, ठीक है ना? ये लाइन खींचा गया। खींचने के बाद इस लाइन को यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या जी, x अक्ष और ये हो जाता है हमारा y अक्ष, ये हो जाता है y अक्ष। ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, ठीक है ना? बात समझ में आ गया? अब देखिए शिक्षार्थियों की संख्या 0 से 10 के बीच में, तो 0 से 10, 10 लेंगे और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 से 10, यहाँ पे हो जाएगा 10, नीचे में देखेंगे, एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है ना? ये हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़ 20, ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है ना? ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक है ना? ऐसा लिखेंगे, कहाँ तक है हमारा? 80 तक है, तो मतलब अट जाए इसी में। 40 हो गया, 40 के बाद यहाँ पे 50, 50 के बाद यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे देखना भी होता है ना, 80 लास्ट है, तो 80 को देखेंगे। 60 हो गया, 60 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 70, 70 और 70 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। आप स्केल से बना सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 80, ठीक है? बात समझ में आ गया? इतना हम लोग कर लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है हमारा कि कितना सेंटीमीटर 2 है, 4 है, मतलब कि फिर 6 है, इसमें 6 आ जाएगा, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 12 के बाद कितना हो जाएगा 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद मतलब कि बना सकते हैं 16, 16 तक लास्ट हाईएस्ट 16 तक गया है। 16 से कोई बड़ा इसमें संख्या दिख रहा है? नहीं ना, तो 16 लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारा 2, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 2, 2 के बाद उतना ही दूरी पे ले लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 4, 4 को ले लेंगे। फिर उतना ही दूरी पे कितना हो जाएगा हमारा 6, तो 6 लिख देंगे और उतना ही दूरी पे कितना हो जाएगा हमारा 8, तो 8 लिख देंगे, ठीक है ना? आप लोग स्केल से करिएगा, ठीक है ना? आप लोग अपने ग्राफ पेपर पे ही करिएगा। 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 2 अंक ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 के बाद हटाना भी है तो 16 और 16 के अरे 12 के बाद 14, 14 के बाद कितना हो जाएगा हमारा 16, सबसे हाईएस्ट 16 है तो 16 कर लेंगे, ठीक है ना? हाईएस्ट तो 15 है लेकिन 2-2 करेंगे तो 16 तक जाएँगे हाईएस्ट में, ठीक है ना? 16 तक ले लेंगे। अब देखिए जो पहला वर्ग अंतराल है, जिसमें पहला दिया हुआ है, उसमें देखिए, इसमें क्या बोला है हमारा 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, तो 2 तक ले सकते हैं, 2 तक लिख के इन दोनों को मिला सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन पहले पैमाना लिख दीजिएगा। अब पैमाना क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए ऊपर में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पैमाना, पैमाना, पैमाना। अब पैमाने में क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए, इसमें देने के लिए पैमाने में x अक्ष पर, यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष पर, जो बनाया है उसको लिख दिए x अक्ष पर, ठीक है ना? यहाँ पे हो जाएगा x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी बराबर 10, ठीक है ना? बराबर 10 माप है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 माप है। और y अक्ष पर क्या किया गया है? y अक्ष पर, ठीक है ना? थोड़ा-सा गड़बड़ हो रहा है, अक्ष पर, y अक्ष पर क्या कर लेंगे हम लोग 1 सेमी, 1 सेमी, y अक्ष पर 1 सेमी, 2 बार के बारंबार का एक बराबर है, 2 बारंबारता है, 2 बारंबारता है, ठीक है ना? आप लोग को दिख रहा होगा शायद, बारंबारता है, ये लास्ट है, ठीक है ना? बारंबारता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें क्या बोला है उसको देख लेंगे। पहले 10 से 20 के बीच में कितना 2 है, तो इसको यहाँ से और इसको यहाँ से ऊपर मिलाएँगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से बनाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 है। फिर बोला हमारा कि 10 से 20 के बीच में 4, तो ये देखिए 4 लाइनें यहाँ तक ले जाएँगे 4, इस तरीके से कर लेंगे 4 और यहाँ पे इस तरीके से इसको 10 से 20 के बीच में 4 है तो 4 मिला देंगे। बात समझ में आ गया? इसी तरीके से मिलाना है। दूसरा हमारा क्या है 20 से 30 के बीच में, तो 20 से 30 के बीच में कितना है 5 है, तो देखिए 5 किसमें होगा? 6 और 4 के बीच में 6 और 4 के बीच में ही 5 होगा ना कहीं, तो यहाँ पे 5 कर लेंगे। बीचों-बीच इसको रख लेंगे इस तरीके से लाइन और एक लाइन खींच लेंगे सीधा, मतलब इसके ही सामने। मतलब ऐसा खींचिएगा कि ये मतलब थोड़ा-सा ऊँचाई बना रहे। 1 मिनट थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, इस तरीके से और यहाँ 5 हो गया, मान लेते हैं इसके बीच का ये वाला लाइन 5 होगा, ठीक है ना? और ये यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है ना? ऐसे मैं हाथ से ही खींच देता हूँ, ठीक है ना? ज़्यादा करेंगे तो कभी टेढ़ा होगा, कभी कुछ, ठीक है ना? ये इस तरीके से था।
बात समझ में आ गया? अब ये हो गया हमारा मतलब कि 5 तक। ये 5 यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर में 5 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब देखिए सबसे बड़ी बात ये 5 हो गया। अब देखिए 30 से 40 के बीच में 8, तो 30 से 40 के बीच में 8, 8 कहाँ है? यहाँ पे है ना इसके सीध में, तो इसके सीध में जस्ट यहाँ तक ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ तक और इसके बाद 8 यहाँ हो जाएगा ये 8, ठीक है? ये हो जाएगा 8। अब देखिए अब 12 लेना है, तो 12 का मतलब ये जस्ट ऊपर 12 तक ले जाएँगे, यहाँ तक। ये जो 12 है इसके सीध में यहाँ तक। अब 12 के बाद कितना ले जाना है? 40 से 50 के बीच में 12 है, तो 12 लिख देंगे। और इसको आपस में यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है ना? ये हो जाएगा इस तरीके से 12। 12 के बाद कहाँ तक जाना है? 15। 15 किसके बीच में आएगा? 14 और 16 के बीच में ही 15 होगा, तो इस तरीके से जाएँगे यहाँ पे और यही है। मतलब यहाँ पे लिख देंगे और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। मतलब इस तरीके से आप मिला के और यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा इसमें मिला दीजिएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारा पन 16 मतलब 160 तक। अब 60 से 70 के बीच में 9 है, तो 8 और 10 के बीच में 9 होगा, तो इसके जस्ट सीधे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे लाइन खींच लीजिएगा और लाइन खींचने के बाद यहाँ पे 70 में आके मिला दीजिएगा। 70 के बाद देखिए अब 8 5 को लिखना है, तो 4 और 5 के फिर से वही बीच में होगा, 5 वाला ये वाला था, इसी की लाइन के सीधे में जस्ट इस तरीके से होगा और यहाँ पे 8 में मिला दीजिएगा। ठीक है ना? इस तरीके से इसको मिला दीजिएगा। ये समझ में आ गया। मतलब ये थोड़ा लाइन गड़बड़ है, आप लोग सही से बनाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं हाथ से ही खींच दे रहा हूँ, तो ये इस तरीके से थोड़ा-सा दिक्कत तो होगा ही, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको आकृति बनानी थी। नीचे में लिख दीजिएगा क्या चीज़? प्राप्तांक है, नीचे में क्या हमारा? प्राप्तांक, क्योंकि ऊपर वाला चीज़ नीचे में लिखे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं पूरी दूरी में क्या हो जाएगा हमारा? प्राप्तांक, प्राप्तांक ये हो जाएगा इतना से इतना। और ये हमारा यहाँ से क्या हमारा विद्यार्थियों की संख्या, तो आप तिरछी लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना? इस तरीके से लिखिएगा यहाँ पे विद्यार्थियों की, ठीक है ना? विद्यार्थियों की, ठीक है ना? यहाँ पे हो जाएगा संख्या। विद्यार्थियों की संख्या ये और ये विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। मतलब आप सही से लिखिएगा, ये विद्यार्थियों की संख्या। इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था, इसमें और कुछ करना ही नहीं था, बस ये ग्राफ को इस तरीके से बना करके आपको दिखा देना था। साफ-साफ समझ में आया किसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है? क्योंकि ग्राफ नहीं है मेरे पास, मैं इसी तरीके से बना के आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है ना? अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं।